नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक है वो शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि का एक भाग हमने पहले पढ़ रखा है, अभी शब्द शुद्धि का ये दूसरा भाग है। उसी के आगे हम इसको आज जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, पहली बार इस चैनल पर हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएस हिंदी क्लासेस नाम से ही है, आप उससे भी ज़रूर जुड़ें ताकि समय समय पर आपको नोट्स, उनकी पीडीएफ और साथ ही साथ जो प्रश्न हैं, प्रश्नों के अलग अलग टॉपिक वाइज जो सेट है वो उसके ऊपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि भाग 2। शब्द शुद्धि भाग 2 हम आज इसको पढ़ेंगे। इसमें देखिए रैफ संबंधी जो अशुद्धि है, पहली चीज तो ये होता है रैफ क्या है। ध्यान रखें, रैफ का मतलब यहां रैफ र से है। रैफ र कैसे होता है? जिस प्रकार से कोई भी वर्ण लिखा है और इसके ऊपर जैसे अपन ने लिख दिया सर्प, तो ये रैफ है, ठीक है। दूसरी इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये रैफ र होता है, इसका उच्चारण जिस वर्ण के ऊपर ये होता है, जैसे यहां पे आप देखिए ये प के ऊपर आधा र है, पहली चीज तो ये आधा होता है, रैफ र हमेशा आधा होता है। अब यहां पर आप देखेंगे प के ऊपर है ये, तो यहां पर स का पहले उच्चारण हो गया, फिर प से पहले इस र का उच्चारण होगा। ये ध्यान रख लेना आप, प से पहले इस र का उच्चारण होगा। अब यहां पे देखिए शब्द क्या लिखा है, आरसीवाद। देखो पहले आ गया, आ के बाद में र आया है, तो आरसीवाद। आरसीवाद गलत होता है। हमने पढ़ रखा है व्यंजन संधि में आसीह धन वाद होता है, और आसीह धन वाद को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? आशीर्वाद बनेगा। पहले आ, फिर सी, फिर र और फिर वाद, आशीर्वाद। देखो विसर्ग क्या है, विसर्ग बदलता है आधे र में, और आधा र जाएगा यहां वा के ऊपर, तो यहां पे शब्द क्या हो गया? आशीर्वाद हो गया। ये क्या लिखा है? आरसीवाद। आरसीवाद नहीं होता है, शब्द क्या होता है? आशीर्वाद होता है। आ गई बात समझ में? फिर देखिए आकसरण। आकसरण, आकसरण गलत है। देखो आ क स, फिर होगा र का उच्चारण, फिर ण। आकसरण गलत है। शब्द क्या होता है? आकर्षण होता है। आ के बाद में क आएगा, फिर र आएगा, आकर्षण। इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर देखिए दसरनीय, दसरनीय, दसरनीय गलत हो जाता है। शब्द क्या होता है? दर्शनीय होता है। द के बाद में र आएगा, ठीक है, दर्शनीय शब्द होगा। फिर देखिए अर्नत भाव। अर्नत भाव नहीं होगा, क्या होगा? अंतर्भाव होगा। देखो इसमें भी आपके विसर्ग संधि है। ये कैसे बनता है? अंतः धन भाव से बनता है, शब्द क्या हो जाता है? अंतर्भाव हो जाता है। फिर देखिए मुरहरम। मुरहरम नहीं होता है, शब्द होता है मुहर्रम। मुहर्रम, मुहर्रम शब्द होता है। फिर देखिए दुवर्ष, दुयर्सन, दुयर्सन, ये गलत है। शब्द क्या होता है? दुर्व्यसन होता है, दुर्व्यसन। और इसमें भी आपके विसर्ग संधि है, दुह धन व्यसन से बनता है। फिर क्या होता है यहां पर? जो ये विसर्ग है ये आधे र में बदलता है, और र की मात्रा य के ऊपर, यहां पर र जो है य के ऊपर रैफ के रूप में लग जाएगा। शब्द क्या आ जाएगा? दुर्व्यसन आ जाएगा। फिर देखिए पूर्ण जन्म। यहां पे भी विसर्ग संधि है, ये शब्द होता है पुनः धन जन्म, शब्द हो जाएगा पुनर्जन्म। शब्द क्या होगा? पुनर्जन्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए फिर देखिए उरत्तीर्ण। उरत्तीर्ण नहीं होता है, शब्द होता है उत्तीर्ण। और उत्तीर्ण शब्द में आपके कौन सी संधि हो गई? उद धन तीर्ण से बनता है, संधि हो गई व्यंजन, ठीक है। फिर देखिए प्रार्दुभाव। प्रार्दुभाव नहीं होता है, यहां पर भी
विसर्ग संधि है और ये बनता है आपके प्रादुह धन भाव से। प्रादुर्भाव होता है, शब्द सही क्या होता है? प्रादुर्भाव। फिर यहां पे देखिए गवर्नर, गवर्नर नहीं होता है, शब्द होता है गवर्नर, गवर्नर शुद्ध शब्द होता है। अंतगत, अंतगत गलत, इसमें भी आपके विसर्ग संधि है। अंतः धन गत होता है, अंतर्गत बनता है। शब्द कौन सा बनता है? शब्द बनता है अंतर्गत, ये ध्यान रहे। फिर देखिए आयुर्वेद, आयुर्वेद गलत है, इसमें भी आपके विसर्ग संधि है। आयुह धन वेद से बनता है, शब्द होता है आयुर्वेद। देखो ये र आधा जो बनेगा ना, ये यहां पर रेफ के रूप में व के साथ लगेगा, आयुर्वेद शब्द होता है। ठीक है। फिर देखिए सारगिद, सारगिद नहीं होता है, सागिर्द होता है। शब्द जो होता है वो क्या होता है? सागिर्द, सागिर्द शब्द बन जाएगा। सागिर्द यानी शिष्य होता है, शिष्य को कहते हैं सागिर्द, अरबी फारसी का शब्द है। फिर है प्रवर्तक, शब्द होता है प्रवर्तक, प्रव फिर र फिर तक, प्रवर्तक शब्द इस तरह से लिखा जाता है। आ गई बात समझ में? देखो एक चीज ध्यान रखना, र जो है वो आपके, एक तो र होता है हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक जैसे ट है, ट्र, ये भी र है। एक र हम लिखते हैं जैसे प्र है, ये भी र है, ठीक है। और एक र हम लिखते हैं जैसे प है, इसके ऊपर र। ये जो रेफ र है ये आधा होता है, जबकि ये जो र है ये पूरा र है, ये जो र है ये पूरा र है। ये हमेशा ध्यान रख लेना आप। क्लियर है बात? ठीक है। और यहां पर जो ये पूरा र है, इसका उच्चारण हमेशा प के बाद में होगा। जैसे अपन पढ़ेंगे प्र, तो पहले प फिर र, ये हमेशा ध्यान रखें। आ गया है यहां तक समझ में? क्लियर है? चलिए अब देखिए, री के स्थान पर र के प्रयोग के कारण भी अशुद्धि हो जाती है। यानी जहां पर री का प्रयोग करना है वहां पर हम र का प्रयोग कर देते हैं। इसके कारण भी आपके जो शब्द है उसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि आ जाती है। जैसे पहला ही देखिए श्रृंगार, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है और बहुत सारी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया है, ये चीज ध्यान रख लेना। अब एक चीज आप दिमाग में फीड कर लो, समझ लो एक बात। जैसे ये होता है स्र, स्र बोलते हैं इसको, ये एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले जो हिंदी का सामान्य परिचय है, फिर उसमें वर्णमाला पढ़ी थी, उसमें इस शब्द को देखा था। देखो जो स्र शब्द बनता है वो बनता है स आधा रहता है प्लस र, ये दोनों मिलते हैं ना, ये दोनों मिलकर ही ये बना है। आ गई बात समझ में? तो अब जैसे यहां पर ये लिखा है, सिर्फ अगर मैं ऐसे करूंगा इसका मतलब ये सिर्फ स है, और जब मैं इस तरह से लाइन खींचूंगा इसका मतलब ये र है, और इसको हम स्र बोलते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी स्र इस तरह से र के साथ लिखा रहता है, कभी इसके साथ री नहीं लग सकता, गलत होगा। कहने का मतलब यह है कि र और री ये दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो शब्द गलत हो जाता है, सॉरी जो वर्ण है वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए श्रृंगार, यहां पर आप इसमें यहां पे देखो र भी है री भी है, इसका मतलब श्रृंगार शब्द गलत है। ये जो लिखा हुआ है ना यहां पे, ये श्रृंगार शब्द गलत है। तो देखो सही कैसे है? सही यहां पे आप देखो, श्रृंगार में हमेशा क्या होता है, जैसे स तो आएगा और री आएगा, अनुस्वार आएगा और फिर होता है गार। श्रृंगार अगर इस तरीके से आए तो ही सही है, नहीं तो गलत है। अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर लेना, कई परीक्षाओं में ये आया हुआ, ये दिमाग में अच्छी तरह से नोट कर लेना। आ गई बात समझ में? चलिए अब जैसे शब्द यहां आ गया दृश्य, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अपन ने पढ़ा था दृश्य शब्द सही होता है और दृश्य शब्द भी सही होता है। दृश्य में री आता है, ये यहां पे देखो क्या दे दिया, ये यहां पे र दे दिया, इस कारण से ये गलत है।
ठीक है, यहां पर देखिए दृश्य इस तरह से लिखा जाएगा, री के साथ आएगा, ये ध्यान रख लेना। दृश्य हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा। फिर देखिए पैतृक, पैतृक इस तरह से नहीं लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखें पैतृक इस तरह से लिखा जाएगा, पैतृक। यहां पे देखो त्रिशूल करके ई की मात्रा लगा दी, ये गलत है, पैतृक इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर देखिए गृहिणी, बिल्कुल गलत, गृहिणी शब्द होता है, री आता है, इसमें र नहीं आता, यहां पे र का प्रयोग हो गया है इसलिए गलत है, यहां पे री आएगा, गृहिणी। कई बार देखो शब्द ऐसे भी आ जाता है गृहिणी, ये भी गलत है, गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है। फिर देखिए भ्रंग, भ्रंग, भ्रंग गलत है, यहां पे भ्रंग नहीं होता है, भृंग होता है, यहां पे दे दिया र नहीं आएगा, आएगा क्या, री आएगा। भृंग शब्द होता है, भृंग यानी भ्रमर होता है, भंवरा जिसको अपन कहते हैं, भृंग, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रख लेना। फिर देखिए जागृति, जागृति नहीं होता है, जागृति होता है, यानी री ही आएगा, जागृति, ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आ गया आपका श्रृंग नहीं होता है, श्रृंग होता है, स के साथ री रहता है, श्रृंग का मतलब चोटी हो सकता है, शिखर हो सकता है, श्रृंग। आ गई बात समझ में, क्लियर है? चलिए फिर देखिए तिरस्कृत, तिरस्कृत शब्द गलत है, तिरस्कृत शब्द गलत है, यह हमेशा ध्यान रखें, शब्द होता है तिरस्कृत और इसमें भी संधि है आपके विसर्ग, तिह धन कृत से बनता है और जो विसर्ग है वो स में बदलता है और शब्द क्या बन गया, तिरस्कृत हो गया। अगली बात समझ में। फिर देखिए समृद्ध, समृद्ध नहीं होता है, समृद्ध होता है, शब्द जो रहता है वो क्या रहता है, समृद्ध शब्द होता है, समृद्ध नहीं समृद्ध। फिर देखिए यहां पर भी वही है, म के साथ देखो र आ गया जबकि आना चाहिए था री। फिर देखिए हृदय, हमेशा ध्यान रखें, देखो ह है, ह के साथ अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये तो र जोड़ दिया, और ह के साथ अगर आप ये ऐसे लिखोगे तो ये री है, और हृदय शब्द नहीं होता है, हृदय शब्द होता है, ह के साथ री जुड़ के लिखा जाएगा, हृदय शब्द होता है, ठीक है। फिर देखिए सृष्टि नहीं होता, सृष्टि शब्द होता है, र के स्थान पर री आएगा, सृष्टि शब्द होता है, हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर देखिए अनुग्रहित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो समझ लेना, एक शब्द होता है अनुग्रह, अनुग्रह में हमेशा र आता है, री नहीं आता, अनुग्रह ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी तरह से एक शब्द होता है संग्रह, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें ईत प्रत्यय जुड़ता है, ईत, तो शब्द बनता है अनुगृहीत, ये सही शब्द है। अब जैसे ही ईत प्रत्यय जुड़ा, ये जो र है ये यहां पे री के हिसाब से आ गया, अनुगृहीत, यानी अनुग्रह लिखोगे तब तो र लिखना है और अनुगृहीत लिखोगे तब री लिखना है। ये देखो ये अनुगृहीत सही है और अनुग्रह ऐसे सही है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसी तरह से शब्द है संग्रह, संग्रह लिखोगे र आएगा, लेकिन जैसे ही आप लिखोगे संगृहीत, ये बिल्कुल सही है, बैठी दिमाग में बात, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, अनुग्रह अनुगृहीत, संग्रह संगृहीत, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर देखिए दृष्टि नहीं होता है, दृष्टि होता है, र नहीं आएगा, री आएगा, ये देख लो, अनुगृहीत हो गया, दृष्टि हो गया। फिर प्रकृति, प्रकृति नहीं होता है, प्रकृति होता है, प्रकृति, इस तरह से लिखा जाएगा, क के साथ री लगेगा। भृगु नहीं होता है, भृगु, भृगु मुनि का नाम है, भृगु मुनि ऋषि। संग्रहित, देखो ये गलत आ गया, ये अभी अपन ने पढ़ा ना, संग्रहित होगा, ये रहा संग्रहित,
इस तरह से लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब देखो, गृहीत, गृहीत भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गृहीत भी गृहीत, ये देख लीजिए। फिर है भृत्य, भृत्य नहीं होता है, भृत्य होता है, भृत्य यानी नौकर होता है, भृत्य, भृत्य नहीं है, भृत्य है, ठीक है। फिर देखिए व्रतांत, वृत्तांत, वृतांत शब्द नहीं होता है, वृतांत शब्द होता है। देखो ये वृतांत भी यहां गलत लिख दिया। शुद्ध वृतांत कैसे होता है? ये होता है आपका व्री डबल त आएगा, वृतांत, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या व्री डबल त न आधा त वृतांत, ये भी सही है ये। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां इन्होंने डबल त नहीं लिया है, इसलिए गलत है। तो वृतांत, वृतांत, यहां पे चाहे आप अनुस्वार ले लीजिए चाहे आप न ले लीजिए, ये दोनों सही मान्य है, ठीक है। फिर देखिए मृदंग नहीं होता है, मृदंग होता है, और मृदंग एक वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। मृदंग शब्द यहां पर होता है, क्लियर है? चलिए फिर देखिए र के स्थान पर री के प्रयोग के कारण भी अशुद्धि, वहां री के स्थान पे र आ गया था, अब यहां पर र के स्थान पे कुछ शब्दों में री आ गया है। जैसे ब्रिज, ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है, ब्रज, ब्रज क्षेत्र, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से संबंधित जो क्षेत्र है उसको कहा गया है ब्रज क्षेत्र, मुख्यतया जो उत्तर प्रदेश में है, कुछ हिस्सा राजस्थान में भी उसका पड़ता है, तो ये ब्रज क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर देखिए दृष्टा, हमेशा ध्यान रखें, अगर आप दृष्टि लिखोगे तो इस तरह से री आएगा, लेकिन दृष्टा लिखोगे, दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है, यहां पे र आता है, दृष्टा, दृष्टा लिखोगे ना तब यहां पे र आएगा, ठीक है। अनुग्रह, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी अनुग्रह होता है, अनुग्रह लिखोगे, अनुग्रह नहीं लिखोगे, सही होता है अनुग्रह। इसी तरह जागृत नहीं होता है, शब्द होता है जागृत। देखो जागृत लिखोगे ना, जागृत, तब तो आता है आपके र, लेकिन जागृति जब लिखते हो तब आता है री, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। फिर ब्रिटिश, ब्रिटिश हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, ब्रिटिश। और दृष्टव्य नहीं होता है, द्रष्टव्य शब्द होता है। शब्द कौन सा होता है देख लो आप, द्रष्टव्य शब्द होगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए र के स्थान पर त्र के प्रयोग के कारण भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि आ जाती है। जो र है उसके स्थान पे आ गया आपका त्र। सहस्त्र, सहस्त्र शब्द नहीं होता है, सहस्र होता है। अब आप कहोगे ये इन दोनों में अंतर क्या है? देखो ये जो सहस्त्र शब्द है इसमें हमने क्या लिखा, सह, फिर आधा स बनाया, फिर त्र बनाया, सहस्त्र, ये गलत है। ये शब्द है सहस्र, ये कैसे बना है, स ह, फिर ये स है और स के साथ ये र जुड़ा हुआ है, सहस्र बोलते हैं इसको। ये है सहस्त्र, ये है सहस्र, सहस्र यानी हजारों, ठीक है। इसी तरह से अजस्त्र नहीं होता है, अजस्र होता है, अ ज और र, अजस्र, लगातार जो प्रवाहित हो, जो खत्म नहीं हो। फिर होता है स्त्रोत, स्त्रोत नहीं होता है, स्रोत होता है। इसमें भी ध्यान रखें, ये स, ये र, ये ओ की मात्रा, ये त, स्रोत बोलते हैं इसको, स्रोत। यहां ये लिखा है स्त्रोत, स्त्रोत गलत है, शब्द क्या होगा, शब्द होगा स्रोत। और इसी तरह स्त्राव नहीं होता है, श्राव होता है, स के साथ र और ये श्राव। बहुत महत्वपूर्ण जो है ना शब्द है, ध्यान रख लेना, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है थोड़ा सा विस्तृत हो सकता है। मैंने आपको क्या कहा कि हमारा जो पढ़ाने का एक प्रकार से तरीका है वो विस्तृत हो सकता है, पढ़ना भी हमें विस्तृत पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम दें, आपका शब्द शुद्धि का टॉपिक गलत हो ही नहीं सकता। तो
इस क्लास से जब आप जुड़ते हैं तो अपने साथियों को भी बताएं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब जो है करें, ताकि जो भी अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुंच सके। बाकी जो भी टॉपिक इस चैनल के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं, आप यहां पढ़ने के बाद आप इन टॉपिक से संबंधित किसी भी जो है परीक्षा में आप बैठ गए जिसमें ये टॉपिक आ रहे हैं, आपका ये टॉपिक क्लियर है। आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां नोट्स की आवश्यकता होगी वो भी मैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है PS हिंदी क्लासेज, वहां पे आपको जो है उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, संयुक्ताक्षर संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती है। अब यहां पे एक शब्द है कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी नहीं होता है, कबड्डी होता है। कबड्डी, क पूरा रहेगा, ब पूरा रहेगा, एक ड आधा, फिर ड। कबड्डी, यहां पे देखो ब आधा और ब पूरा कर दिया, जो कि गलत है। शब्द होगा कबड्डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, द के बाद में वो आ गया, जबकि ध होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध होता है, ठीक है। फिर है विद्यालय। विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है। देखो ये या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या इसमें क्या होता है, द आधा है, या है और लय है, विद्यालय हो गया। या तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ये जो आपका ये है ना, ये क्या है, ये है द आधा और ये द को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर द्वंद्व। द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है। यहां पर भी ध्यान रखें, द आधा फिर व, फिर न, फिर द आधा फिर वह, ये द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व नहीं होगा। लगन, देखो लगन गलत है। क्यों गलत है, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जैसे कई ऐसे वर्ण होते हैं, जैसे ये ग वर्ण है, ग के बाद में देखो खड़ी पाई आ रही है ये लास्ट में, तो इसको जब आप आधा लिखते हो तो हमेशा ध्यान रखें खड़ी पाई हटा के ही लिखना है। यहां हलचिल लगा के इसको आधा नहीं बना सकते, तो लग्न ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए द्वितीय, ये भी यहां पे गलत लिखा है। हमेशा ध्यान रखें जब ये वर्ण आधा हो गया तो इसके ऊपर मात्रा नहीं लग सकती, ये चीज ध्यान रखें। तो यहां पर इसको या तो ऐसे लिखा जाता है द्वितीय, तो यहां पर ये जो ई की मात्रा है ना, ये इस व के ऊपर लगी है, द्वितीय, ये देख लीजिए। फिर गद्धा, ये देखो ध जुड़ा हुआ है और ध पूरा होता है, लास्ट में आएगा। गद्धा, गद्धा नहीं होता है, गद्दा होता है, गद्दा शब्द क्या रहता है, गद्दा। फिर देखिए महत्व, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। महत्व जब भी लिखा जाएगा ये बनता है महत धन त्व से, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा महत्व, ठीक है। डबल त आएगा, ये देखो डबल त, यहां पे देखो डबल त नहीं है, त एक ही है आधा, जबकि महत्व में दो त आधे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से लिखा जाएगा। ज्योत्सना जो है वो आपके इस तरीके से, इसमें त भी आधा रहता है, स भी आधा रहता है, और ये लिखा जाता है ज्यो त आधा, स आधा और ना, ज्योत्सना। चांदनी को कहा जाता है ज्योत्सना। पद्य, पद्य नहीं होता है, पद्य होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें द आधा और यह पद्य। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो होता है इसको द बोलते हैं आधा, द्य बोलते हैं, द्य। फिर है दफ्तर, और दफ्तर में भी यहां पे हमेशा ध्यान रखें जब भी इस तरह के जो है, तो यहां पर ये जो फ है, इसमें यहां से जो ये हम इसको मोड़ रहे हैं, इसको हटा करके आधा वर्ण बनता है, ये दफ्तर इसी तरह से लिखा जाएगा। इसमें भी हलचल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अब आपके संधि संबंधी अशुद्धि है। संधि संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से शब्द में आती है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जब भी आप शब्द शुद्धि पढ़ें तो विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखें कि
पढ़ने की जो सीक्वेंस है, अगर आपको हिंदी पढ़नी है ना, तो सबसे पहले आप वर्णमाला को सीखें, उसके बाद आप जो है संधि को पढ़ें, उसके बाद उपसर्ग को पढ़ें, उसके बाद प्रत्यय को पढ़ें, उसके बाद शब्द शुद्धि पे आएं, फिर हम वाक्य शुद्धि की तरफ जाएंगे। ये क्रम होता है। अगर आप इस क्रम से पढ़ोगे ना, एक एक चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। ये चीज ध्यान रख लेना, यानी जैसे छपती है ना किताब में, वैसे आपके दिमाग में छप जाएगी। ये चीज मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। अब आप सीधा आ जाते हो कि नहीं मैं तो शब्द शुद्धि पढ़ूंगा, तो फिर क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो, और जब तक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है, हम सीख नहीं पाते हैं। ध्यान रख लेना, मेरा उद्देश्य है कि आप सरल तरीके से हिंदी को सीखें और आप कोई भी एग्जाम दें, आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अभी जैसे आपके संधि की पूरी क्लास डल चुकी है, आपके उपसर्ग की पूरी क्लास जो है अपने YouTube चैनल PS हिंदी क्लासेस पे डल चुकी है, और प्रत्यय की क्लास कंप्लीट डल चुकी है। अब जो है आपके हम पढ़ रहे हैं शब्द शुद्धि वर्तनी की दृष्टि से। तो वो तीनों टॉपिक अगर आपके क्लियर हो गए ना, फिर आप ये शब्द शुद्धि बहुत आराम से समझ पाओगे, क्योंकि संधि संबंधी भी अशुद्धि होती है शब्द में। अब अगर आपके संधि नहीं पढ़ा हुआ है और मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और आप उसको पढ़ रहे हो, तो आप कभी भी उस चीज को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो मेरा जो है आपसे एक ही आग्रह है कि आप उस सीक्वेंस में पढ़ें, क्योंकि आगे जाके उपसर्ग संबंधी भी आएगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे एक शब्द है उपरोक्त, ध्यान रखें, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है उपर्युक्त। शब्द जो होता है वो क्या होता है? उपर्युक्त होता है। और उपर्युक्त शब्द कैसे बनता है? ये बनता है ऊपरी धन उक्त से। अगर आपने संधि पढ़ रखी है तो आप पहचान जाओगे इसमें यण संधि हुई है, और यण संधि के कारण यह शब्द बना है उपर्युक्त। ऊपरी धन उक्त शब्द बनता है उपर्युक्त। उसी प्रकार से देखिए अत्योक्ति। देखो अत्योक्ति शब्द बिल्कुल गलत है। ठीक है, शब्द क्या होता है? अत्युक्ति होता है। इसमें भी यण संधि है और इसका संधि विच्छेद होता है आपके अति धन उक्ति। अब देखो ये संधि विच्छेद क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आपने यण संधि पढ़ रखी है तो बिल्कुल समझ जाओगे, और नहीं पढ़ रखी है तो फिर आप इसको कैसे समझोगे बताओ? ठीक है, तो कई बार क्या आप जिद कर देते हो कि नहीं मैं तो शब्द शुद्धि पढ़ूंगा, मुझे शब्द शुद्धि अच्छी लगती है। देखो यहां पे ध्यान रखना, पढ़ाई जो है ना, इसमें कोई अच्छा या ये चीज नहीं होती है। इसमें हमें हर चीज को सिस्टमैटिक व्यवस्थित रूप से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों से आगे कैसे निकलोगे? हर व्यक्ति आलस करता है, हर व्यक्ति शॉर्टकट जाना चाहता है, लेकिन ध्यान रहे कि सहज पके सो मीठा होवे। धीरे धीरे जो हर चीज को आप ग्रहण करके जब आप परीक्षा देने जाओगे ना, फिर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आपके लिए परीक्षा नहीं है, खेल हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको विशेष आप देखें संधि के टॉपिक को, अगर नहीं देखा है तो। पुनरोक्ति शब्द, देखो पुनरोक्ति शब्द नहीं होता है, पुनरुक्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें है विसर्ग संधि। यह बनता है पुनः धन उक्ति से। यहां क्या होता है? विसर्ग बदलता है र में, और र में लगती है ऊ की मात्रा। शब्द हो गया आपके पुनरुक्ति। ये यहां पे वैसे गलत लिखा हुआ है, शब्द होगा पुनरुक्ति, इस तरह से होगा। ठीक है, फिर देखिए सदोपदेश, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ शब्द है। ये जितने भी शब्द है ना, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सदोपदेश, सदोपदेश नहीं होता है, इसमें भी आपके व्यंजन संधि है। ये होता है सत धन उपदेश से बनता है, और ये जो त है ये द में बदल के द में ऊ की मात्रा लगती है। सदुपदेश शब्द होता है। शब्द जो होता है वो क्या होता है? सदुपदेश। ये ध्यान रख लेना। फिर है आपका लघुत्तर। लघुत्तर, ये लघुत्तर शब्द गलत लिख दिया। क्यों गलत हुआ? देखिए ये बना है लघु धन उत्तर से।
अब यहां पे भी देखो ऊ आ गया, यहां पे भी ऊ आ गया, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यहां पे होगा लघुत्तर, ऊ की मात्रा बड़ी आएगी, यहां ऊ छोटी कर दी। एक चीज और ध्यान रखना, अगर लघुत्तर ऐसे आए, लघुत्तर, ये सही है। ये क्यों सही है? यहां पे डबल त नहीं है। अगर डबल त नहीं आता है तो इससे पहले ऊ की मात्रा छोटी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बना है लघु धन तर से। लेकिन अगर डबल त आ रहा है, इसका मतलब ये बना है लघु धन उत्तर से, और शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा लघुत्तर, मात्रा यहां दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए मनहर, मनहर नहीं होता है, मनोहर होता है, और यहां पर भी विसर्ग संधि है। मनह धन हर से बनता है मनोहर। फिर देखिए मरुद्यान, मरुद्यान नहीं होता है, मरुद्यान होता है, यानी ऊ दीर्घ रहेगा। ये कैसे बनता है? मरुधन उद्यान से बनता है। यहां पे भी देखो ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा, और दीर्घ ऊ हमेशा गांठ के साथ इस तरह से र के साथ जुड़ता है। मरुद्यान शब्द ये बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? चलिए फिर देखिए यावत जीवन। देखो यावत जीवन शब्द बिल्कुल गलत है। शब्द होता है यावत जीवन, यावत जीवन। और ये बनता कैसे है? ये व्यंजन संधि है, यावत धन जीवन से बनता है। यावत धन जीवन शब्द हो गया यावत जीवन। यावत जीवन का मतलब क्या है? जीवन भर, मैं जीवन भर सीखता रहूंगा, तो ये क्या हो गया? यावत जीवन। ठीक है, फिर देखिए उत्सिष्ट, उत्सिष्ट शब्द गलत है। देखो अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ी है तो ये इस तरह से बनता है, उत धन शिष्ट होता है। इसमें क्या होता है? त तो बदलता है च में, और स बदलता है छ में, शब्द हो जाता है उच्छिष्ट होता है। कौन सा शब्द बनता है? उच्छिष्ट। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर देखिए विषाद, विषाद बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर भी आपके व्यंजन संधि है विषाद। ये जो स आएगा ये मूर्धन्य स आएगा। देखो विषाद का जब आप संधि विच्छेद करोगे ना, तब तो ये आएगा विधनसाद, और जैसे ही संधि होगी ये जो दंत्य स है ये बदल जाएगा मूर्धन्य स में, विषाद शब्द बन जाएगा। आ गई बात समझ में? फिर देखिए रविंद्र, रविंद्र में ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है। नाम में चाहे कैसा ही प्रयोग करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द है वो होगा रविंद्र। क्यों? क्योंकि ये बनता है रवि धन इंद्र से। यहां पर ई है, यहां पर ई है, शब्द हो गया रविंद्र, संधि हो गई दीर्घ संधि। ठीक है, फिर देखिए निरावलंब, निरावलंब नहीं होता है। देखो क्या है, जैसे ये बनता है इस तरह से, नीहा धन अवलंब से बनता है, नीहा धन अवलंब। अब देखो विसर्ग आ गया, विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग आधे र में बदलेगा। ठीक है, और इस आधे र में किसकी मात्रा लगेगी? अ की मात्रा लगेगी। शब्द बनेगा निर्वलंब, निर्वलंब। अ आएगा, ये आ कहां से आया? निरा कहां से आया? गलत हो गया। शब्द शुद्ध क्या होता है? निर्वलंब होता है। हमेशा ध्यान रखना, विसर्ग संधि है, निर्वलंब में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निरावलंब शब्द क्या है? गलत है। ठीक है, फिर देखिए उज्जवल, उज्जवल में देखो दोनों ज आधे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कैसे बनता है, उत धन ज्वल से बनता है, और ये जो त आधा है ज के कारण ये भी ज में बदलता है। जब भी उज्जवल लिखते हो दोनों ज आधे रहेंगे, अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना। ठीक है, फिर देखिए निरोग, निरोग शब्द में जो नी की मात्रा है वो दीर्घ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें भी विसर्ग संधि है। नीहा धन रोग से ये बनता है। जैसे ही संधि होगी विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जो लघु ई की मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी। निरोग ऐसे लिखा जाएगा, चाहे निरोग हो, चाहे नीरव हो, ठीक है,
चाहे निरंध्र हो, इन सब में विसर्ग संधि है। फिर है देखिए तदोपरांत। तदोपरांत, तदोपरांत शब्द बिल्कुल गलत है। शब्द क्या होता है? शब्द होता है, ये कैसे बनता है? देखो, तत् धन उपरांत से बनेगा। अब यहां पे आप देखोगे त के बाद में किसकी मात्रा आ रही है? ऊ की मात्रा। त बदलेगा द में और द में लगेगी ऊ की मात्रा। शब्द शुद्ध क्या होता है? तदुपरांत होता है। अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना, शब्द क्या है? तदुपरांत। ठीक है। फिर देखिए शरदोत्सव। शरदोत्सव बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह शब्द कैसे बनेगा? यह शब्द बनेगा शरद धन उत्सव से बनता है। शरदोत्सव शब्द होता है, ऊ है ये, शरदोत्सव ओ नहीं बन सकता। अगली बात समझ में? ठीक है। कौन सी? ये संधि के कारण जो वर्तनी की अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, उसको शुद्ध करके कैसे लिखा जाए वो अपन पढ़ रहे हैं। फिर देखिए महेश्वर्य। महेश्वर्य, देखो यहां पे कौन सी संधि है? यहां पर है वृद्धि संधि। महाधन ऐश्वर्य होता है, और महाधन ऐश्वर्य जब शब्द बनेगा तो महेश्वर्य ऐ का निर्माण होगा। यहां पे देखो दो मात्रा आ रही है, यहां पे देखो एक ही मात्रा लगाई, एक ही मात्रा लगा दी, जबकि मात्रा ऐ की आनी चाहिए थी। महाधन ऐश्वर्य वृद्धि संधि है, शब्द बन जाएगा महेश्वर्य। ठीक है। फिर देखिए अनुसंग। अनुसंग यहां पे गलत लिख दिया। होता क्या है, इसमें भी आपके व्यंजन संधि है, ये बनता है अनुधन संग से, और जैसे ही संधि होगी ये जो आपका दंत्य स है, ये देखो किस में बदल गया? ये मूर्धन्य स में बदल गया, और शब्द क्या हो गया? शब्द हो गया अनुसंग। आगे बात समझ में क्लियर है? फिर देखिए अंतर चेतना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर चेतना कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे इसमें है विसर्ग संधि। अंतः धन चेतना। अंतः धन चेतना शब्द होता है अंतस चेतना। स बनेगा, न कि र। अब विसर्ग संधि पढ़ी हुई है, बिल्कुल क्लियर है, विसर्ग संधि में अच्छी तरह आपको समझाया हुआ है, तो यहां पे स बनेगा, अंतस चेतना शब्द होता है। फिर देखिए पयोपान। पयोपान नहीं होता है, पयः पान होता है, विसर्ग मौजूद रहेगा। मनः कामना, उसी तरह पयः पान हो जाएगा। फिर देखिए सटमुख होता है, सटमुख नहीं है, सणमुख होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी आपके व्यंजन संधि है, सट धन मुख से बनेगा। नासिक आ रहा है, ट अपने ही नासिक अर्थात ण में बदलेगा, शब्द बन जाएगा षणमुख। ठीक है। फिर देखिए षड्यंत्र नहीं होता है, शब्द होता है षड्यंत्र, क्योंकि ये भी व्यंजन संधि है, ये बनता है सट धन यंत्र से, और ट बदल जाता है ड में। फिर है अंत साक्ष्य नहीं होता है, शब्द होता है आपका अंतस्साक्ष्य। ये भी गलत लिख दिया, यहां पे शब्द होगा अंतस साक्ष्य। ये लीजिए विसर्ग है ना, इस स में बदलेगा, ये गलत है, अंतस साक्ष्य लिखा जाएगा। अंतस साक्ष्य सही है, अंतस साक्ष्य ही आएगा यहां पे, अंतर साक्ष्य नहीं आएगा, अंतर साक्ष्य। र में बदलेगा, अंतर साक्ष्य होगा, अंतर साक्ष्य, क्योंकि विसर्ग के बाद में अगर अंतस साक्ष्य ही होगा, सॉरी अंतस साक्ष्य ही है। इसको और देख के अगर अंतस साक्ष्य नहीं हुआ तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, वो थोड़ा आप देख लेना, इसको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये अंतस साक्ष्य जो है यही रहेगा, अगर अलग होगा तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो फिर इसी को आप मान लें। आगे देखिए समास संबंधी अशुद्धि। अब देखो समास का टॉपिक अभी YouTube चैनल जो हमारा PS हिंदी क्लासेज है उस पर अभी अवेलेबल नहीं है, उसकी भी क्लासें मैं डाल दूंगा, तो इसको थोड़ा सा आपको सामान्य रूप से ही समझना पड़ेगा किस प्रकार से। मंत्री परिषद, देखो मंत्री परिषद, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब मंत्री लिखते हैं ना
तो इस तरह से लिखा जाएगा, ये सही है। लेकिन जैसे ही परिषद के साथ जुड़ेगा ना, यहां भी ये मंत्री परिषद इन्होंने गलत लिख दिया, दोनों में सेम ही हो गया। ये मंत्री परिषद में हमेशा ध्यान रखें, मंत्री परिषद, यहां पे जो ई है ना ये छोटी हो जाएगी, यही है। मंत्री लिखोगे ई की मात्रा दीर्घ रहेगी, परिषद जैसे भी जुड़ेगा ये लघु हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए योगीराज, यहां भी वही चीज है, अगर आप योगी लिखोगे तो मात्रा दीर्घ है, बिल्कुल सही शब्द है ये, लेकिन जैसे ही राज जुड़ेगा मात्रा लघु हो जाएगी, योगीराज इस तरीके से सही रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पिता भक्ति शब्द नहीं होता है, पितृभक्ति होता है। उसी तरह माताहीन नहीं होता है, मातृहीन होता है। वो के वो है यहां पे पक्षीराज, देखो जब पक्षी लिखोगे मात्रा दीर्घ रहेगी, जैसे ही राज जुड़ेगा पक्षीराज इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर है दुरात्मा गण, दुरात्मा गण नहीं होता है, दुरात्मा, दुरात्मा लिखोगे ना तब तो यहां पर इस तरीके से है, लेकिन जैसे ही गण जुड़ेगा ये यहां पे मां में जो आ की मात्रा है वो अ में बदल जाएगा, दुरात्म गण होता है। फिर देखिए मुनिजन, मुनि लिखोगे मात्रा बड़ी रहेगी, जैसे ही जन जुड़ेगा मुनिजन में हमेशा न में लघु ई की मात्रा होगी। आगे बात समझ में क्लियर है? बहुत अच्छा। फिर देखिए नवरात्रि, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रात्रि लिखते हो इस तरह से रात्रि, लेकिन रात्रि शब्द अगर किसी के पीछे जुड़ता है, किसी शब्द के पीछे जुड़ेगा तो हमेशा रात्र रूप में जुड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें नवरात्रि नहीं होगा, नवरात्र होगा। शब्द क्या होगा? नवरात्र। दोपहर, दोपहर नहीं दोपहर, दोपहर, ठीक है, दोपहर। अहोरात्रि, फिर ये देखो रात्रि आ गया, गलत हो गया, शब्द होता है अहोरात्र, ठीक है। निशी शेष नहीं होगा, निशा शेष होगा, निशा शेष। प्राणी विज्ञान में हमेशा देखो प्राणी में मात्रा बड़ी आती है, जैसे ही विज्ञान जुड़ेगा मात्रा छोटी हो जाएगी, प्राणी विज्ञान। चक्र पाणी, पाणी में यहां मात्रा लघु रहती है, चक्र पाणी ध्यान रखें। और राजा गण नहीं होता है, शब्द जो होता है वो क्या होता है? राजगण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राजा शब्द सही है, लेकिन जैसे ही इसमें गण जुड़ेगा यहां आ के स्थान पे क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा, राजगण हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपके प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। प्रत्यय हमने पढ़ रखा है, आराम से आप समझ जाओगे, ठीक है। किस प्रकार से? देखिए व्यवहारिक, व्यवहारिक शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए व्यवहार शब्द होता है, व्यवहार, और व्यवहार में एक प्रत्यय जुड़ता है, तो यहां पर ये जो य अ है ना ये आ में बदलेगा, व्यावहारिक शब्द है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, व्यावहारिक। और अगर आपसे पूछ ले व्यावहारिक में मूल शब्द क्या है, तो हार है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय जब निकाल दोगे इस शब्द में से तो लास्ट में हार शब्द ही बचेगा। ये अपन ने उपसर्ग और प्रत्यय में डिस्कस किया है। फिर है प्रमाणिक शब्द नहीं होता, प्रमाणिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो शब्द होता है प्रमाण, और प्रमाण में प्रत्यय जुड़ता है एक, इसलिए यहां जो अ है वो आ में बदल जाएगा, प्रामाणिक शब्द होगा। शब्द क्या है? प्रामाणिक। फिर देखिए सैनिक नहीं होता है, सैनिक होता है। यहां देखो एक ही मात्रा ऐ की होनी चाहिए, होता कैसे है? सेना, और सेना में प्रत्यय कौन सा जुड़ गया? एक। शब्द क्या हो गया? सैनिक हो गया। शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सैनिक हो जाएगा। आगे बात समझ में? फिर देखिए पुराणिक, पुराणिक शब्द नहीं होता है, पौराणिक शब्द होता है, क्योंकि शब्द होता है पुराण और प्रत्यय जुड़ जाता है, एक बन जाता है पौराणिक। शब्द होगा वो क्या होगा? पौराणिक होगा। परिवर्तन क्यों हुआ ये मैंने प्रत्यय में स्पष्ट रूप से आपको बताया है, ठीक है। फिर देखिए यौगिक, देखो क्या होता है? योग, और योग में प्रत्यय जुड़ेगा एक, यौगिक में औ की मात्रा आएगी, वहां ओ की मात्रा है, यौगिक इस तरह से लिखा जाएगा। फिर देखिए माधुर्यता, माधुर्यता बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो शब्द होता है मधुर, और मधुर में प्रत्यय जुड़ता है य, तो शब्द बनता है माधुर्य।
और ये माधुर्य शब्द है ना, ये भाव है, और जब भी कोई भाव होता है उसके पीछे ता नहीं जुड़ता है, तो माधुर्यता नहीं हो सकता, माधुर्य हो सकता है। तो ये माधुर्य शब्द सही है, माधुर्यता नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मधुर, मधुर के पीछे ता है और शब्द बनता है मधुरता, ये बिल्कुल सही है। मधुरता शब्द सही है, माधुर्यता गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यह प्रत्यय जुड़ने से, मधुर में जब यह प्रत्यय जुड़ा तो शब्द माधुर्य बन गया, और माधुर्य एक भाव है। ता भी किसमें जुड़ता है तो वो भाव को ही बनाता है, तो ये पहले से भाववाचक संज्ञा है, यानी भाव है, फिर ता नहीं जुड़ेगा। तो ता कहां जुड़ेगा? मधुर में जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मधुर विशेषण है, और विशेषण में ता जुड़ गया, मधुरता, ये भाव बन गया। अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर लेना। फिर देखिए, कौशलता, कौशलता गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि शब्द होता है कुशल, और कुशल में प्रत्यय जुड़ता है अ, शब्द बन जाता है कौशल, ये हो गया कौशल। कौशल एक भाव हो गया। अब जब कौशल एक भाव है तो अभी अपन ने पढ़ा है कि इसके साथ क्या नहीं जुड़ेगा? इसके साथ ता नहीं जुड़ेगा, तो यहां पर कौशल शब्द ही सही है। या फिर आप क्या लिख सकते हो? कुशलता, ये बिल्कुल सही है। कौशलता नहीं लिख सकते, कुशलता लिख सकते हो, क्योंकि कुशल विशेषण है, ता जुड़ गया तो भाव बन गया। लेकिन कौशल एक भाव है, और भाव के साथ कभी भी ता नहीं जुड़ता है। आ गई बात समझ में? चलिए फिर देखिए, बाहुल्यता बिल्कुल गलत। क्योंकि ये कैसे बनता है? ये बनता है बहुल में जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द हो गया बाहुल्य। बाहुल्य एक भाव है, तो इसके पीछे क्या नहीं जुड़ेगा? ता नहीं जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, बहुलता हो सकता है। बहुल एक विशेषण है, उसके पीछे ता लग सकता है, लेकिन बाहुल्य के पीछे ता नहीं लग सकता। बार बार वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें अगर आपको ध्यान है ना, जब आप परीक्षा में बैठते हैं, जब कोई प्रश्न करते हैं, तो अचानक आपका दिमाग, हमेशा ध्यान रखें, ये बातें अगर याद है तो आप उसमें से आराम से सही जो उत्तर है उसका आप चयन कर सकते हो। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने समझ लिया ना, मैं बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं 10 प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में, तो 10 में से आप आराम से 8, 9 और 10 तक सही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से जो है ना, वो आपका पाठ्यक्रम पूरा कवर हो रहा है इस टॉपिक का। फिर देखिए, निरपराधी, निरपराधी शब्द बिल्कुल गलत है, निरपराधी गलत है, शब्द होगा निरपराध, निरपराध, अच्छी तरह से ध्यान रहे। और इसमें नीह धन अपराध से बनता है ये निरपराध, विसर्ग संधि भी है निरपराध में। फिर देखिए, निर्दयी शब्द गलत होता है, शब्द सिर्फ होता है निर्दय। निर्दयी कोई शब्द है ही नहीं, निरपराधी कोई शब्द है ही नहीं, निर्दोषी कोई शब्द है ही नहीं। निर्दोष, निर्दय, निरपराध। यौवनावस्था बिल्कुल गलत। देखो, यौवन ये अपने आप में अवस्था है, तो इसके पीछे अवस्था नहीं लगेगा, शुद्ध शब्द होता है यौवन। या फिर आप क्या लिख सकते हो? युवावस्था लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। युवावस्था सही है, यौवन सही है, यौवनावस्था गलत है। आवश्यकीय, आवश्यकीय नहीं होता है, आवश्यक ही होता है, आवश्यक। कृतघनी नहीं होता है, कृतघन होता है। किए गए उपकार को जो नहीं मानता है वो कृतघन है, ध्यान रख लेना। आप इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, ना आप लाइक कर रहे हो, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हो, जबकि यहां से आप सीख रहे हो, तो फिर आप कृतघन हो जाओगे, ध्यान रख लेना। तो अगर आप सीख रहे हो, यहां से कुछ ग्रहण कर रहे हो, तो वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो आपकी ड्यूटी बनती है ना। तो आपको कृतघ्न नहीं बनना है, ये चीज ध्यान रखें। आपको बनना है कृतज्ञ। क्या बनना है? कृतज्ञ। और वैसे मुझे पता है आप सब कृतज्ञ ही हैं, कृतघ्न आप में से कोई नहीं। कृतघ्नी तो शब्द ही गलत है, कृतघ्न आप में से कोई नहीं है, आप कृतज्ञ हैं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और लाइक तो आपने किया ही है। क्रोधित,
क्रोधित शब्द नहीं होता है, क्रुद्ध शब्द होता है। ध्यान रख लेना, शब्द जो होता है क्रुद्ध, क्रोधित कोई शब्द है ही नहीं, क्रोधित कोई शब्द है ही नहीं। शब्द क्या है? क्रुद्ध है। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है। लब्ध प्रतिष्ठित गलत है, शब्द होगा लब्ध प्रतिष्ठ। फिर देखिए अनुपातिक, अनुपातिक शब्द नहीं है, शब्द है आनुपातिक, क्योंकि इसमें भी वही होता है, शब्द होता है अनुपात और अनुपात में प्रत्यय जुड़ गया, एक शब्द क्या बन गया? आनुपातिक। ठीक है। ऐतिहासिक नहीं होता है, क्योंकि शब्द होता है इतिहास, प्रत्यय जुड़ गया, एक शब्द बन जाएगा ऐतिहासिक। वैदिक नहीं होता है, शब्द होता है वेद, एक जुड़ गया प्रत्यय, वैदिक शब्द, ऐ की मात्रा आ जाएगी। भूगोलिक शब्द नहीं होता है, भौगोलिक होता है, यह भी आपको पता है। शब्द होता है भूगोल, प्रत्यय जुड़ता है, एक भौगोलिक शब्द बन जाता है। फिर देखिए सौंदर्यता, ये वही नियम आ गया, क्योंकि शब्द होता है सुंदर, प्रत्यय जुड़ता है, यह शब्द बन जाएगा सौंदर्य। सौंदर्य शब्द जो है ना वो बिल्कुल सही है। तो यह प्रत्यय लग के ये भाव बन गया सौंदर्य। अब इसके पीछे ता नहीं लगाना है, ये कि ये औदार्यता नहीं होता। क्यों? क्योंकि शब्द है उदार, ये जुड़ गया, यह औदार्य हो गया, ये भाव है, ता लगाने की आवश्यकता नहीं। उदारता शब्द हो सकता है, उदारता बिल्कुल हो सकता है। यहां पे सुंदरता शब्द हो सकता है, ये दोनों शब्द सही है, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। प्राधान्यता नहीं होता, क्योंकि शब्द होता है प्रधान, प्रत्यय जुड़ता है, यह प्राधान्य हो गया, ता नहीं जुड़ेगा। लावण्यता नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द है लवण, प्रत्यय जुड़ गया, यह लावण्य शब्द हो गया, भाव है, ता नहीं जुड़ेगा। निरोगी शब्द नहीं है, निरोग होता है सिर्फ। जैसे अपन ने पढ़ा ना, निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है, उसी तरह निरोगी नहीं है, शब्द क्या होगा? निरोग। फिर देखिए दरिद्री, दरिद्री कोई शब्द नहीं है, दरिद्र होता है, दरिद्र, दरिद्र विशेषण हो गया, दरिद्र। ठीक है। निर्धनी शब्द नहीं होता, निर्धन होता है, शब्द क्या होगा? निर्धन। माननीय शब्द नहीं होता, माननीय शब्द होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। माननीय, मान्यनीय नहीं है। एकत्रित नहीं होता, एकत्र होता है शब्द, शब्द जो होता है वो क्या होता है? एकत्र। अभिशापित नहीं होता, अभिशप्त होता है, शब्द जो होता है अभिशप्त, अभिशापित गलत है, अभिशप्त होगा। एकत्रित कोई शब्द ही नहीं है, एकत्र होगा। और अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है। ध्यान रखें, यह बनता है अनुधन उदित से। ठीक है, ये हो गया अनुदित। आ गई बात समझ में? तो प्रत्यय के कारण जो शब्द की वर्तनी में जो अशुद्धि है उसको अपन ने पढ़ लिया है। आ गई बात समझ में? प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार मेहनत करते रहें, निरंतर जो आपका कर्म है वो करते रहें, सरस्वती की उपासना करते रहें, निश्चित ही एक दिन आप सफल जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।